हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। 10 मिनट रिवीजन सीरीज में स्वागत है आपका। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला चैप्टर विद इन 10 मिनट्स शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। वीडियो एंड तक देखना, क्लास कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और आप कुछ भूलोगे भी नहीं। सबसे पहले बात करें ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में एक बैटल लड़ा गया। इसका नाम था क्लास बैटल ऑफ प्लाजे। बैटल ऑफ प्लाजे के अंदर इन लोगों ने सीधे बंगाल पे अटैक किया। सिराजुद्दौला उस टाइम क्लास बंगाल को रूल कर रहे थे। क्लास उनको हरा के 23 जून को क्लास इन्होंने इंडिया में बंगाल से कदम रखा और धीरे धीरे क्लास इन्होंने पूरी इंडिया पे कब्जा जमा लिया और आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947। लगभग 190 साल तक अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाए रखा। इनका मेन पर्पस था क्लास कि वो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, इंडस्ट्रीज बन रही थी ब्रिटेन में, उस इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी। इन्होंने इंडिया को फुल ऑफ रॉ मटेरियल पाया और इन्होंने इंडिया पे कब्जा कर दिया। यहाँ से सारे के सारे रॉ मटेरियल को अपने देश में ले गए, उससे फिनिश गुड्स बनाया, अपने यहाँ कारखाने डेवलप किए और फिर वही सामान इंडिया में वापस आके बेच दिया। इंडिया के लोगों को बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया क्लास अंग्रेजों ने, जिसके बाद बहुत मेहनत के बाद क्लास हमें आजादी मिली। आज़ादी मिलने से पहले हमारा भारत कैसा था? सबसे पहली बात, प्रोस्परस इकोनॉमी क्लास। हमारे पास फूड ग्रेन्स की कोई कमी नहीं थी। हम लोग सेल्फ सफिशिएंट से सेल्फ रिलायंट थे। हम लोग क्लास किसी और पे अनाज के लिए डिपेंड नहीं थे। एग्रेन इकोनॉमी, लगभग 4 में से 3 लोग यानी 75% जो पॉपुलेशन है वो खेती बाड़ी कर रही थी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी अनाज की। उस टाइम पे रोटी कपड़ा मकान सफिशियंट हुआ करता था, उसमें हम लोग क्लास फुलफिल थे। इंडिया वॉज रिच इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन, राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस एंड अदर फूड क्रॉप में हमारे पास सफिशियंट था। और हमारा हैंडीक्राफ्ट बहुत पॉपुलर था पूरे वर्ल्ड में। क्लास हमारे क्राफ्ट्समैन अपने अच्छे क्राफ्ट्समैन के लिए, क्राफ्टमैनशिप के लिए अच्छे अच्छे क्लास कढ़ाई बुनाई का काम जो भी होता था, प्रेसियस स्टोन हो गया, मेटल्स हो गया, इनके लिए क्लास बहुत फेमस थे हमारे इंडियंस। और क्लास अलग अलग कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट भी करते थे अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को। ये सारे क्लास देखो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, आप देखोगे कितने सुंदर तरीके से क्लास हाथों से बुनाई होती थी, लोगों को इनकम जनरेट होता था और काम इतना बारीक इतना अच्छा होता था कि क्लास पूरे वर्ल्ड में क्लास हमारे प्रोडक्ट के चर्चे थे। अब बात करें क्लास अलग अलग सेक्टर में अंग्रेजों ने किस तरीके से हमें नुकसान पहुंचाया। सबसे पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की, फिर इंडस्ट्रियल, डेमोग्राफिक, फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल और क्लास सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम बात करें हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको इन्होंने किस तरीके से तबाह किया। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह किया इन्होंने, मेन रीजन था क्लास लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। इन्होंने जमींदारों से बोल रखा था कि आप जितना ज्यादा किसानों से काम करवाना हो कराओ, बस हमें लगान टाइम पे देते रहना, हम तुम्हारे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। जिसकी वजह से जमींदार जो है, जमींदारी प्रथा चालू हुई, लैंड रेवेन्यू सिस्टम चालू हुआ। इसके तहत जमींदार दबादब लूटने लगे, क्लास किसानों को बहुत ज्यादा काम कराते थे और उन्हें अनाज का छोटा सा हिस्सा देते थे, जिससे क्लास उनकी पूर्ति भी नहीं होती थी और वो सारा का सारा पैसा क्लास सरकार को लगान देते, टैक्स देते थे। फिर इन्होंने कमर्शलाइजेशन कर दिया एग्रीकल्चर को, जिससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत नुकसान पहुंचा। इन्होंने बोला फूड क्रॉप मत उगाओ, अनाज गेहूं मत उगाओ। क्लास इन्होंने फोर्स किया लोगों को क्लास क्या, कैश क्रॉप उगाने के लिए, सिल्क, कॉटन, जूट, इंडिगो, आप ये सारी चीजें उगाओ, हम आपको पैसे देंगे और आप उस पैसे से सामान खरीद सकते हो। मॉनेटरी इकोनॉमी को यहाँ पे प्रमोट किया गया। लोअर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, इंस्पाइट दिस अंग्रेजों ने क्लास कोई खास डेवलपमेंट नहीं किया एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से हमारे पास जमीन ज्यादा होते हुए भी आउटपुट जो हमारा निकल के आ रहा था बहुत कम निकल के आ रहा था। कीटनाशक अच्छे नहीं थे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर हमारे पास नहीं था, मशीनरी नहीं थी, अच्छी बीज नहीं था, हम बारिश पे डिपेंड थे, जिसकी वजह से क्लास आउटपुट बहुत कम होता था। जमीन ज्यादा थी लेकिन जो उपज निकल के आती थी वो थोड़ी सी निकल के आती थी और किसी ने भी क्लास इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश नहीं करी एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया। ये 4 रीजन थे एग्रीकल्चर को खराब करने के। अब बात करते हैं हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसको इन्होंने किस तरीके से तबाह किया। सबसे पहले इन्होंने डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन किया, एक टैक्स सिस्टम लगा के, एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी कि इंडिया से कोई भी फिनिश गुड्स अगर बाहर जाएगा तो उस पर हैवी टैक्स लगेगा, ताकि लोग फिनिश गुड्स बाहर ना भेजें और अगर भेजेंगे भी टैक्स इतना ज्यादा होगा बाहर के लोग खरीदेंगे नहीं, अपना आप इनका धंधा बंद हो जाएगा। और बाहर से कोई भी फिनिश गुड्स आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं। मतलब यार ब्रिटेन से फिनिश गुड्स इंडिया में लेके आ रहे हो उस पर कोई टैक्स नहीं, और लेकिन अगर इंडिया से फिनिश गुड्स ब्रिटेन में लेके जा रहे हो उस पर हैवी टैक्स, सो दैट कि ब्रिटेन का माल इंडिया में बिके सस्ता और लोग खरीदें और इंडिया का माल ब्रिटेन में ना बिके, कहीं भी ना बिके, सो दैट इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के ओनर थे वो सब बर्बाद हो गए क्लास। जिसकी वजह से क्लास धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर को इंडिया ने फॉलो किया। इंडिया को बाहर का सामान सस्ता पड़ रहा था इंडिया के लोगों को, जिसकी वजह से क्लास धीरे धीरे हमारी कंट्री में वेस्टर्न कल्चर आता गया, हमें वो चीज़ सस्ती मिलने लगी। जो मशीन मेड प्रोडक्ट थे उन्होंने टफ कॉम्पिटिशन दिया हैंडमेड प्रोडक्ट को, जिसकी वजह से क्लास बेरोजगारी होने लगी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हम लोग उन पर डिपेंड होने लगे कहीं ना कहीं।
नेक्स्ट है क्लास, ये एडवर्स इफेक्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ क्लास, कि हम लोग उन पर डिपेंड हो गए और हमारे यहाँ बेरोजगारी होने लगी। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सरकार कुछ खास ध्यान नहीं दे रही। सरकार रेलवे पे, कम्युनिकेशन पे, इन सब पे ध्यान दे रही थी, इंडस्ट्री पे सरकार ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ कैपिटल गुड की इंडस्ट्री बहुत कम थी, मशीनरीज की इंडस्ट्री हमारे यहाँ बहुत कम थी, जिसकी वजह से क्लास हम खुद भी अपने कारखाने नहीं बना पा रहे थे। और कॉन्ट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, तीनों का कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में जो था वो बहुत ही कम था, क्योंकि कारखाने हमारे यहाँ ना के बराबर थे। अब बात करते हैं क्लास फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड की बात करें, हम लोग कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। फॉरेन ट्रेड में हम लोग बन गए थे एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। हम सिर्फ रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमारे यहाँ से बस रॉ जा रहा था और हम इंपोर्टर बन गए थे फिनिश गुड्स के। हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे कि हमारा बीओपी जो है वो सरप्लस में आ गया। एक्सपोर्ट ज़्यादा, इंपोर्ट कम। इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड्स का, एक्सपोर्ट कर रहे थे क्या, रॉ मटेरियल का। और ये हुआ किसकी वजह से क्लास, एक स्विस कनाल की वजह से। स्विस कनाल इजिप्ट की सरकार ने बनाया, 1869 में कंप्लीट हुआ, 1859 में काम चालू हुआ, 10 साल लगे इस कनाल को बनाने में, जो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है। यानी कि हमारे मुंबई पोर्ट से लेकर लंदन पोर्ट तक जाना बहुत छोटा बन जाता है, आसान रास्ता बन जाता है, जिसकी वजह से क्लास अंग्रेज दबादब यहाँ से सामान उठा उठा के अपने देश में ले जा रहे थे। और क्लास ब्रिटेन लगभग 50% ट्रेड कर रहा था हमारी कंट्री से, बाकी श्रीलंका, चाइना, पर्सिया ये लोग कर रहे थे। फिर अच्छा ठीक है सर, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है तो उससे पैसा भी आ रहा है, इस पैसे को इन्होंने अपने फायदे के लिए लगाया, वर्ल्ड वॉर में लगाया इस पैसे को बाहर से इनविजिबल सर्विसेज को मंगाने के लिए, इनविजिबल आइटम को मंगाने के लिए, और जो कॉलोनियल स्टाफ थे उनको पेमेंट करने के लिए इस पैसे को लगाया। जो एक्सपोर्ट करके पैसा कलेक्ट किया ब्रिटेन से, वो भी ब्रिटेन को भेज दिया वर्ल्ड वॉर 2 में लगाने के लिए। यानी कि पैसा हमारे देश में बचा ही नहीं, ना सामान बचा ना पैसा बचा। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे जो डेमोग्राफिक कंडीशन है। अगर मैं बात करूँ डेमोग्राफिक कंडीशन की, तो सबसे पहले क्लास हाई बर्थ रेट, डेथ रेट। बहुत ज़्यादा लोग पैदा हो रहे थे। बर्थ रेट का मतलब 1000 में से कितने लोग पैदा हो गए, डेथ रेट का मतलब 1000 में से कितने लोगों की मृत्यु हो गई। वो बहुत ही हाई था, ध्यान रखना क्लास, बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों ही हाई था। लो लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ही कम थी, और केरला में सबसे ज़्यादा और बिहार में सबसे कम। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, एक इंसान ऑन एवरेज कितने साल जिएगा, वो भी क्लास लगभग 32 ईयर्स थी उस टाइम पे, जो कि बहुत कम थी। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट जो है वो बहुत हाई था। 1 साल की उम्र में अगर बच्चे की डेथ हो जाती है, हर 1000 में से कितने बच्चों को डेथ होती है, दिस इज कॉल्ड इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, जो कि 200 प्लस था उस टाइम पे इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट। यानी कि 1000 बच्चे पैदा होते हैं, लगभग 240 बच्चों की जान चली जाती थी विद इन 1 ईयर। तो हमारा जो डेमोग्राफिक कंडीशन था वो भी अच्छा नहीं था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में डिफरेंस बहुत ज्यादा था। हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, सिर्फ 10% लोग सेकेंडरी में और क्लास 17% लोग टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहे थे। उस टाइम पे हमारे मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी। लास्ट है क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्होंने हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ 2 डेवलपमेंट किया। सबसे पहले रेलवे, दूसरा है क्लास कम्युनिकेशन। इन्होंने क्लास रेलवे बनाया क्लास, और इन्होंने क्या बनाया, कम्युनिकेशन के लिए पोस्ट और टेलीग्राफ। अगर मैं रेलवे की बात करूं तो जो रेलवे है 1850 में इंट्रोड्यूस हुआ, 1850 में इंट्रोड्यूस हुआ। पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने, लगभग 57 मिनट में 33.8 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। 16 अप्रैल 1853, 16 ऑफ अप्रैल 1853 में। ऑब्वियसली क्लास रेलवे के आने से बहुत फायदा हुआ। लॉन्ग टर्म जो डिस्टेंस थे दूर दूर के, वो हमारे खत्म हो गए। इवन क्लास सामान को दूर दराज भेजा जाने लगा, जहाँ पे क्राइसिस थे, फूड नहीं मिल रहा था, वहाँ तक अनाज भेजा जाने लगा। गाँव गाँव से अनाज को कलेक्ट किया जाने लगा और मार्केट डेवलप हुआ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ने लगा रेलवे के आने से। सीधी सी बात है, सामान हर जगह जगह से कलेक्ट कर रहे थे। और कमर्शलाइजेशन होने के बाद, जैसी कमर्शलाइजेशन हुआ, हर जगह से क्लास इनको अनाज कलेक्ट करना था, गांव गांव से सब लोग जो है कमर्शलाइज कर रहे थे, चीज़ों को बेचने के लिए बना रहे थे। तो उसके लिए इन्होंने रेलवे बनाया, उसमें हमारे देश का ही पैसा लगा, हमारा ही बजट क्लास बहुत बुरी तरह गिराया इन्होंने। कम्युनिकेशन की बात करें, पोस्ट और टेलीग्राफ, आम जनता के लिए पोस्ट, चिट्ठी और टेलीग्राफ। आजकल मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल करते हो ना क्लास, स्ट्रीमिंग होती है, वो सब नहीं था पहले। चिट्ठी लिख के भेजते थे, 10-15 दिन में रिप्लाई आता था। नेक्स्ट है क्लास टेलीग्राफ। टेलीग्राफ एक ऐसा मीन्स जो वायरिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन को भेजते थे, सो दैट जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो किसी इंफॉर्मेशन कहीं भेजेंगे तो वो क्लास चिट्ठी लिख के नहीं भेज सकते, वायरिंग के थ्रू भेजते थे। तो 2 डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। अंग्रेज आए, हमारे देश को बुरी तरीके से लूटा, लोगों को नुकसान पहुंचाया, फिजिकली मेंटली बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके चलते भी वो कहते हैं ना, हर बुराई में भी कुछ अच्छाई होती है। तो यहाँ पे कुछ अच्छाइयाँ आ गई क्लास, कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आ गए। हालांकि जब पार्टीशन हुआ तो जूट इंडस्ट्री को हमें बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। पार्टीशन में कौन सी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ, जूट इंडस्ट्रीज को।
पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन सबसे पहला सेल्फ सफिशिएंसी। भाई मारपीट के अनाज उगाया जाता था, लेकिन हम लोग क्लास अनाज उगाने लगे तो सेल्फ सफिशिएंट हो गए। ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा माध्यम बन गया रेलवे के आने के बाद। ऑब्वियसली क्लास चाहे सामान भेजना हो, चाहे क्लास पैसेंजर्स को भेजना हो, दूर दराज भेजना आसान हो गया, जो पहले नहीं था। मॉनेटरी इकोनॉमी कमर्शियलाइजेशन जब हुआ तब क्लास लोगों को बोला गया कि मैं आपको पैसे देंगे, आप पैसे सामान खरीदो, तो बार्टर सिस्टम धीरे धीरे कम होने लगा और लोगों को पैसा मिलने लगा और मॉनेटरी इकोनॉमी प्रमोट हुआ। चेक ऑन फेमाइन, कहीं भुखमरी आती थी क्लास तो वहाँ पे रेलवे के थ्रू वहाँ पे अनाज सरकार लेके पहुंचा देती थी, जिसकी वजह से क्लास भुखमरी भी कहीं ना कहीं खत्म हुई और हमें बना बनाया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप मिल गया। अंग्रेजों ने जिस तरह शासन किया, हमारे पार्लियामेंट हाउसेस बने हुए थे, सुप्रीम कोर्ट बना हुआ था, इन सब चीज़ों से बना बनाया हमको मिल गया, जिसकी वजह से हमारी सरकार को आगे काम करना, उसको शासन करना, उसमें रूल्स को चेंज करना आसान हो गया। कंप्लीट बना बनाया सेटअप मिला, बस हमें अच्छे नियम लाने थे। जो डिफरेंशियल नियम है, जो सरकार ने गलत नियम बना रखे थे अंग्रेजों ने, वो हटा के हमें अच्छे नियम लाने थे। तो ये सारे क्लास हमें फायदा हो गया। तो फाइनली क्लास मैंने कोशिश करी आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवीजन कराने की। उम्मीद है क्लास एक कंप्लीट रिवीजन बहुत ही कम समय में अच्छे से मैं करा पाया हूं। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट में मेंशन करना। अच्छी लगे वीडियो लाइक करना, शेयर करना इसको, और मैं बिफोर एग्जाम आपको इन डेप्थ रिवीजन भी कराऊंगा, जहां पे मैं एक एक चीज और डिटेल में अच्छे से आपसे डाउट लेते हुए खत्म कराऊंगा। उम्मीद है आप सपोर्ट करके शेयर जरूर करोगे और पढ़ के जरूर आओगे। अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से।